हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल उत्कर्ष स्टडी सर्किल पे स्वागत है। मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से इंग्लिश ग्रामर की कुछ सीरीज अब लाते रहूँगा। हर एक दिन 2 दिन पे मैं वीडियो लाता रहूँगा। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके। और मैं रेनिन मार्टिन बुक का प्रेफरेंस लेके ये सीरीज लाता रहूँगा। तो आज से हम लोग नाउन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके, एक सेकेंड। चलिए, नाउन क्या होता है? अ नाउन इज अ वर्ड यूज एज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। मतलब किसी पर्सन का नेम, किसी प्लेस का नेम, किसी थिंग्स का नेम वो होगा तो उसे हम नाउन कहेंगे। ओके। और हम क्या हो सकते अपनी जो फीलिंग्स हैं, द वर्ड थिंग्स इज यूज टू मीन्स एनीथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ, से हम सोचते हैं, वो सारी चीजें हमारी क्या होंगी? नाउन होंगी। और इजी वे में अगर मैं आपको दूं, जितने आपके नेमिंग वर्ड्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? नाउन्स होंगे। जैसे कि आप आंखें बंद करते हैं और आंखें खोलते हैं, तो आप जितनी चीजें अपने आसपास देखते हैं ये सारी की सारी चीजें आपकी नाउन होंगी। और आप जो मन में फील करते हैं ये भी आपका नाउन ही होगा। ओके। जैसे कि इस सेंटेंस में अगर देखें, अशोक वॉज अ वाइस किंग। ठीक है ना? अशोक एक बुद्धिमान राजा था। तो यहाँ पे आपका अशोक प्रॉपर नाउन में जाएगा और किंग आपका कॉमन नाउन में जाएगा। ठीक है ना? अभी प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन नीचे और अच्छे से डिफाइन किया गया, वहां पे हम लोग अच्छे से उसे क्लियर करेंगे। जैसे कि अब हम पढ़ते हैं कॉमन नाउन के बारे में। A common noun is a name given in a common to every person or things of the same class or kind। मतलब कि वो नाउन जिसमें एक ही वर्ड में कई सारी चीजें उसमें अगर समा जाती हैं तो वो हमारा कॉमन नाउन होगा। जैसे कि अगर हम बात करें एग्जांपल लें बॉय की, तो बॉय में देखा जाए तो जैसे किसी का नाम अशोक है, सुनील है, रमेश है, ये सारे के सारे बॉय हैं। मतलब एक बॉय में सारे सारे लोग समा गए, तो बॉय हमारा क्या होगा? कॉमन नाउन होगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है गर्ल। मतलब गर्ल में सुती, सुनीता, बबीता, ठीक है ना, संगीता, ये सारे के सारे क्या होंगे? कॉमन नाउन में। बॉय को मैंने अभी बताया। सिटी, अब सिटी में कई सारे सिटी हो सकते हैं, आगरा, मथुरा, ठीक है ना, कई सारे सिटी हो सकते हैं, बस्ती, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या है? सिटी हैं, शहर हैं। सब सिटी के अंदर समा जा रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा? कॉमन नाउन होगा। और देखें हम कंट्री, देश, जैसे कि अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ठीक है ना, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? एक कॉमन नाउन के अंदर आ जाएंगे। जैसे कंट्री हमारा जो शब्द हो गया, ये क्या हो गया? एक कॉमन नाउन। लेकिन अगर एक देश की बात करेंगे, इंडिया, एक शहर की बात करेंगे केवल, अब देखिए कोलकाता जो है एक ही जगह पे है, इंडिया में है, तो ये प्रॉपर नाउन में जाएगा। ओके। कॉमन हियर मीन्स शेयर्ड बाय ऑल। ठीक है ना, सभी लोगों में के द्वारा क्या कर दिया जाए? शेयर किया जाए। ठीक है ना। आगे, अगर आगे देखें तो हम प्रॉपर नाउन के बारे में बात करें। ओके, मैं पेन ले लूँ एक। हाँ, प्रॉपर नाउन, ठीक है ना। प्रॉपर नाउन की अगर हम बात करें तो प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। मतलब किसी एक पर्सन की बात हो या फिर किसी एक प्लेस की बात हो, मतलब वो पूरे वर्ल्ड में वही एक हो, उसका कोई डुप्लीकेट ना हो, ठीक है ना, वो प्रॉपर नाउन में जाएगा। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे देखा आपने, सीता, हरी, कोलकाता, ये सब कहाँ जाएगा? प्रॉपर नाउन में जाएगा। आगे आगे देखते हैं। प्रॉपर मीन्स वंस ओन, मतलब एक ही हो। हियर इज अ प्रॉपर नाउन इज अ पर्सन्स ओन नेम, खुद का नेम आपका जो होगा वो प्रॉपर नाउन में जाएगा।
और प्रॉपर नाउन की कुछ डेफिनेशन की बात करेंगे तो प्रॉपर नाउन को हमेशा हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। जब भी आप कोई सेंटेंस लिखिए अगर उसमें प्रॉपर नाउन आता है, बीच में अगर वो लेटर आता है तो उसे भी आप क्या करिए, फर्स्ट लेटर को कैपिटल लेटर में लिखते हैं। जैसे कि कोई सेंटेंस आप लिखे तो बीच में अगर ताजमहल आ रहा है तो टी कैपिटल से लिखेंगे। ओके। और देखें कुछ कुछ प्रॉपर, जैसे कि कई सेंटेंस सेंटेंस ऐसे होते हैं जो हमारे प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह काम करते हैं। ओके, चलिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। ही वॉज द लुकमैन ऑफ हिज एज। ठीक है ना। अब लुकमैन जो होता है, ये लुकमैन एक अरेबिक मेल है, और अब अरेबिक मेल है, ये बहुत ही बुद्धिमान था। ठीक है ना। और क्या था, हु गिव्स विजडम, मतलब ये लुकमैन अगर देखा जाए तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन इसकी संज्ञा ली गई है, ही वॉज, इसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे ये जो आपका लुकमैन होगा, ये क्या काम कर रहा है, ये है तो प्रॉपर नाउन लेकिन यहाँ पे ये कॉमन की तरह यूज हुआ है। ठीक है ना। जैसे कि आगे देख सकते हैं, कालिदास इज ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर। तो कालिदास तो यहाँ पे आपके प्रॉपर नाउन हो जाएंगे, लेकिन शेक्सपियर अगर हम देखें तो एक ही शेक्सपियर है, लेकिन ये शेक्स कालिदास की संज्ञा दी गई है इसमें, ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है ना, तुलना की गई है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो शेक्सपियर यहाँ पे कॉमन नाउन की तरह यूज हुए हैं। ठीक है ना। आगे ट्रेनिन मार्टिन बुक के हिसाब से देखा जाए तो कॉमन नाउन इंक्लूड्स व्हाट आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये इंक्लूड कर लेता है उसी में ये। ठीक है ना। चलिए अब हम कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ते हैं। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ नंबर or collection a person or things can things taken together and spoken of as one whole as। ठीक है ना। मतलब कि कई सारी चीजों का होल होता है, कलेक्शन होता है इसमें। ठीक है ना। जैसे कि हम देख सकते हैं क्राउड। ठीक है ना। मॉब मतलब भीड़ होती है। ठीक है। टीम, कोई भी क्रिकेट टीम हो गई, फुटबॉल टीम हो गई, ग्रुप दिखाते, एक वर्ड से ही कई सारे ग्रुप की बात होगी। फ्लॉक। ठीक है ना। आगे हर्ड, झुंड है आपका, जैसे कि कोई झुंड हो एक बहुत बड़ा, लोगों का एक झुंड हो। आर्मी। ठीक है ना। फ्लीट, जूरी, फैमिली। फैमिली एक लोग से नहीं बनती, कई लोगों से फैमिली बनती है, मम्मी पापा दादा दादी सभी लोग मिलके एक फैमिली बनाते हैं। तो एक वर्ड फैमिली से ही क्या पता चलता है, एक ग्रुप का फॉर्मेशन पता चलता है हमको। नेशन, पार्लियामेंट, कमिटी। इन सब वर्ड को अगर हम पढ़ते हैं तो किसी एक पर्सन की, हमारे एक एक पर्सन की या फिर एक चीज की या एक प्लेस की चीजें नहीं आती हमारे माइंड में, इसमें कलेक्शन आते हैं, कई सारी चीजों का एक कलेक्शन आता है हम लोग के माइंड में। जैसे कि अ फ्लीट, अ कलेक्शन ऑफ शिप्स और वेसल। मतलब ठीक है ना। फ्लीट, फ्लीट का मतलब ये होता है, कलेक्शन ऑफ शिप्स और वेसल्स। ठीक है ना। एंड आर्मी, कलेक्शन ऑफ सोल्जर, इसमें कई सारे सैनिकों का ग्रुप आता है। अ क्राउड, अ कलेक्शन ऑफ पीपल, कई लोगों का, अगर कई लोग का झुंड है, कई कई आदमी हैं, 100 50 20, तो क्राउड भीड़ होगी। ठीक है ना। द पुलिस dispersed the crowd। आगे द फ्रेंच आर्मी was defeated at वाटरपूल। ठीक है ना। तो आर्मी क्या है, यहाँ देखिए कॉमन नाउन का यूज किया गया है। ठीक है ना। इनको आप अच्छे से समझ लीजिए। तो कलेक्टिव नाउन का मतलब समझे ना, उस वर्ड से क्या पता चलेगा, उसमें कई सारे लोग होंगे या फिर कई सारी चीजें होंगी, मतलब उसमें कई सारी चीजों की बात की जाएगी। ओके। आगे हम लोग पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके। एब्स्ट्रैक्ट वर्ड से ही हम लोग पता चलता है जो चीज हमको दिखाई ना दे। ठीक है ना। इज यूजुअली द नेम ऑफ अ क्वालिटी, actions or state considered apart from the object to which it belongs as। ठीक है ना। जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट जो हम देखे ना से फील कर सकते हैं, क्वालिटी की बात करें जैसे कि गुडनेस, अच्छाई, मतलब अच्छाई को हम देख नहीं सकते, अच्छाई को हम फील कर सकते हैं, कैसा कोई बर्ताव करता है हम लोग के साथ। ठीक है ना। काइंडनेस। ठीक है ना। विटनेस। ठीक है ना। डार्कनेस, हार्डनेस। ठीक है ना। ब्राइटनेस, ऑनेस्टी, विजडम, ब्रेवरी।
इन सब चीजों को हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं हम, लेकिन हम उसे फील कर सकते हैं, मन में सोच सकते हैं। ये क्वालिटी है। एक्शन की अगर हम बात करें तो एक्शन में आपका आ गया लाफ्टर, थेफ्ट, मूवमेंट, जजमेंट, हेट्रेड, नफरत उपरत। ये सब चीजें हम क्या करते हैं, ये हमारे एक्शंस हैं, एक्शन वाले एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आगे स्टेट, अवस्था, चाइल्डहुड, बचपन, बचपन को हम देखने फील करते हैं ना, सोचते हैं, ठीक है ना। बॉयहुड, यूथ, स्लेवरी, स्लीप, सिकनेस, डेथ, पॉवर्टी। ये सारे के सारे क्या होंगे, हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। ओके, आगे हम देख लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को और अच्छे से क्लैरिफाई करते हैं। द नेम ऑफ आर्ट एंड साइंस, आर्ट एंड साइंस की जो भी चीजें हैं वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएंगे। जैसे कि ग्रामर हो गया आपका, ठीक है ना, म्यूजिक हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, ये सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाएंगे। ओके, और ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, we can speak of a brave soldier, a strong man, a beautiful flower, ठीक है ना, but we can also think of these qualities apart from any particular person or thing। उसके बियॉन्ड में जाके अगर हम देखें तो आपको ब्रेवरी हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, ब्यूटी हो गया, इन्हें हम देख नहीं सकते, इसे हम फील करते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई इंसान है, किसी को बहुत अच्छा लगता है तो उसे सुंदर लगता है, लेकिन वही इंसान किसी को बुरा भी लगता है, तो अपने अपनी थिंकिंग क्या आप सोचते हैं इस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। ऑल्सो वी कैन स्पीक ऑफ व्हाट पर्सन डू और फील अपार्ट फ्रॉम द पर्सन्स देमसेल्फ एंड गिव इट अ नेम, उसका नाम देते हैं, इसे ही हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है ना। इसका मतलब मीन्स ड्रॉन ऑफ। आगे देखें और और देखिए एग्जांपल्स देख लेते हैं। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से कैसे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं। जैसे कि काइंड एक शब्द है, तो काइंडनेस उसमें जोड़ देंगे, नेस, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में है। काइंड हमारा एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव जब किस, ठीक है ना, एडजेक्टिव जो होता है नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। ऑनेस्टी, जो कि बना है ऑनेस्ट से, ठीक है। मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर फॉर्म दस, मतलब ज्यादातर अगर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें तो एडजेक्टिव से ज्यादा बनते हैं, ठीक है ना। अगर वो देखिए आपके वर्ब से भी आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं। जैसे कि देख सकते हैं ओबे, ओबे आपका एक वर्ब है, लेकिन ओबीडियंस एक आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। आगे ग्रो, एक आपका वर्ब है, वृद्धि, बढ़ना, आपका ग्रोथ, ठीक है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा। फ्रॉम कॉमन नाउन, कॉमन नाउन से भी आपके क्या बनते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं। जैसे कि चाइल्ड, बच्चा, बच्चा कोई भी हो सकता है, छोटे मोटे बच्चे मतलब कई सारे कोई भी बच्चा, लड़का लड़की से मेल फीमेल, सॉरी। आगे तो क्या हो जाएगा, चाइल्डहुड, स्लेव, उससे स्लेवरी बना हुआ है, ठीक है ना। स्लेव मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ठीक है ना, ये कॉमन में आ जाएगा, लेकिन इसी से स्लेवरी बना हुआ है। और देखिए नाउन प्रोनाउन को दो तरीके से और क्लासिफाई किया गया है, जिसे हम काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है ना। तब नाउन को कई तरीके से क्लासिफाई किया गया, जिनमें से ये एक दो तरीका है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। ओके, तो काउंटेबल नाउन क्या होता है, और काउंटेबल आर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट, पीपल एक्सेट्रा वी कैन काउंट। जिन चीजों को अगर हम काउंट कर सकते हैं उन्हें हम कहेंगे काउंटेबल नाउन। जैसे कि बुक हो गया, पेन हो गया, एप्पल, ठीक है ना, बॉय, सिस्टर, डॉक्टर, इन लोगों को हम काउंट कर सकते हैं, तो हमारे काउंटेबल नाउन में जाएंगे। अनकाउंटेबल नाउन क्या होगा, आर द नेम ऑफ थिंग्स दैट वी कैन नॉट काउंट, जिन्हें हम काउंट ना कर सके। मिल्क, अब दूध को काउंट नहीं ना कर सकते हैं, ग्लास ऑफ मिल्क अलग चीजें हैं, ठीक है ना, लेकिन हम दूध कैसे नहीं ना काउंट कर सकते, एक दूध, दो दूध, तीन, ऐसा नहीं होता है, अनकाउंटेबल नाउन में चला जाएगा। शुगर हो गया, गोल्ड हो गया, ऑनेस्टी, ईमानदारी को हम गिन तो नहीं सकते हैं, एक ईमानदारी, दो ईमानदारी, ठीक है ना, ये अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। इसी अनकाउंटेबल नाउन को जो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन
इसी के अंदर चला जाता है आपके, ठीक है ना। द मेनली डिनोटेड सब्सटेंसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंग। देखिए आ गया ना आपका एब्स्ट्रैक्ट थिंग। आगे, काउंटेबल नाउन हैव अ प्लूरल फॉर्म व्हाइल अनकाउंटेबल नाउन डू नॉट। मतलब कि जो कोई काउंटेबल नाउन होते हैं उनके हम प्लूरल बना सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के हम प्लूरल नहीं बना सकते। जैसे बुक से बुक्स हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन मिल्क से मिल्क्स नहीं होता रहता है, नहीं हो सकता। उसका प्लूरल बनाने का अलग है। टू ग्लास ऑफ मिल्क कैसे बनाते हैं दूसरे तरीके से, ठीक है ना। ग्लास ऑफ मिल्क कैसे। आगे अब यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, उन एक्सरसाइजेस से हम लोग अच्छे से समझेंगे क्या होता है कॉमन नाउन, क्या होता है प्रॉपर नाउन, क्या होता है कलेक्टिव नाउन, क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं। द क्राउड वॉज वेरी बिग, ठीक है ना। इसमें अगर हम बात करें तो क्राउड जो आपका क्या होगा, एक भीड़ की बात की जा रही है, तो ये कलेक्टिव नाउन में चला जाएगा। ओके, अगला सेंटेंस देखें। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। अब ट्रुथ आपका कहाँ जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाएगा, ठीक है ना। इसमें जो आपका नाउन होगा ट्रुथ। वी ऑल लव ऑनेस्टी, ठीक है ना। तो ऑनेस्टी आपकी क्या हो जाएगी, ऑनेस्टी को हम यहाँ पे जो आपका नाउन होगा ऑनेस्टी, ठीक है ना। ऑनेस्टी आपकी क्या हो जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगी। ओके, आवर क्लास कंसिस्ट ऑफ 20 पीपल्स, ठीक है ना। अब देखिए क्लास से क्या पता चल रहा है, ठीक है ना, क्लास से क्या पता चल रहा है, कलेक्शन पता चल रहा है। आपका क्लास हो जाएगा कलेक्टिव नाउन और पीपल्स क्या हो जाएंगे, कॉमन नाउन हो जाएंगे। स्टूडेंट, ठीक है ना। द एलिफेंट हैज अ ग्रेट स्ट्रेंथ। अब एलिफेंट आपका क्या हो जाएगा, एलिफेंट आपका कॉमन नाउन में चला जाएगा। ओके, और स्ट्रेंथ जो पावर है जिसे हम देख नहीं सकते हैं वो आपका कहाँ जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। सोलोमन वाज अ फेमस फॉर हिज विजडम। अब सोलोमन की बात होगी तो ये प्रॉपर नाउन में जाएगा। अब विजडम बुद्धिमानी जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाएगी। ओके, क्लीनलीनेस इज द नेक्स्ट टू टू गुडली, सॉरी, गुडलीनेस, ठीक है ना। अब क्लीनलीनेस हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाएगा और गुडलीनेस हमारा क्या होगा, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाएगा। आगे, वी सॉ अ फ्लीट ऑफ शिप्स इन द हार्बर, ठीक है ना। यहाँ पे अगर देखा जाए नाउन के तो फ्लीट हमारा क्या होगा, कलेक्शन को दिखा रहा है कई सारी चीजों का, कलेक्शन ऑफ शिप्स एंड वेसल्स होता है फ्लीट। तो ये आपका कलेक्टिव नाउन होगा। शिप्स आपका क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन में हो जाएगी। एक ऐसी कोई शिप की, टाइटेनिक की शिप की बात होती है कोई और, तो प्रॉपर नाउन में होता है, लेकिन केवल शिप की बात हुई है तो ये कॉमन में चला जाएगा। हार्बर भी आपका कहाँ चला जाएगा, कॉमन नाउन में जाएगा। ओके, नौवां सेंटेंस देखें। द क्लास इज स्टडिंग ग्रामर। क्लास आपका क्या होगा, कॉमन नाउन में जाएगा। और देखिए आपके जो आर्ट और साइंस वाली जितनी भी चीजें हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाएंगी। यहाँ पे बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं, इनको देख लीजिएगा, ठीक है। आगे, द गोदावरी ओवरफ्लो इट्स बैंक्स एवरी ईयर। गोदावरी एक पर्टिकुलर नदी की बात हुई है तो ये यहाँ पे आएगा प्रॉपर नाउन में। अब बैंक, बैंक मतलब दो तरीके के बैंक होते हैं। एक आपका जो बैंक जहाँ आप पैसे जमा करते हैं, एक उसी बैंक का मतलब होता है किनारा, नदी का किनारा। अब इसमें ये आपका बैंक जो होगा ये कॉमन नाउन की बात होगी यहाँ पे। ईयर, ईयर भी आपका क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। जैसे कि, ठीक है ना, ईयर में अगर ये बोलता 2021, एक पर्टिकुलर ईयर की बात है तो वहां पे वो प्रॉपर नाउन होता है। लेकिन अगर यहाँ पे ईयर बोला है केवल तो ये कॉमन नाउन की बात आ जाएगी, सारे ईयर इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है ना। 21, 22, 23, 26। ओके, अ कमिटी ऑफ 5 वाज अपॉइंटेड, ठीक है ना। इसमें आपकी कमिटी क्या हो जाएगी, कलेक्टिव नाउन हो जाएगी, ठीक है ना। एक सेकेंड, आगे देखें। अगला क्या है, जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो अब देखिए सेंटेंस को ध्यान से देखें, तो जवाहरलाल आपका क्या हो जाएंगे, एक पर्टिकुलर आदमी की बात हो रही है,
ठीक है ना? तो ये हमारे प्रॉपर नाउन में जाएंगे। अब प्राइम मिनिस्टर आ गया यहाँ पे। अब प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो सकता है, कॉमन हो गया, सबके लिए हो गया। जो जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जितने भी प्राइम मिनिस्टर अभी तक हैं, सब प्राइम मिनिस्टर के अंदर आ जाएंगे। कॉमन फॉर ऑल। तो ये आपका हो जाएगा कॉमन नाउन। इंडिया, देश हम लोग का एक ही है इंडिया, तो ये प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। इन सब चीजों को आप ध्यान से टैकल करिएगा। आगे देखिए, द सोल्जर्स वर रिवॉर्डेड फॉर देयर ब्रेवरी। ठीक है ना? अब यहाँ पे सोल्जर्स क्या हो जाएंगे आपके? सोल्जर मतलब कोई भी सोल्जर, मतलब मेल फीमेल सोल्जर होंगे ना, उसको काउंट करेंगे उसमें, तो ये कॉमन चीजें हो गई। ठीक है ना? अब ब्रेवरी, ये आपका क्या हो जाएगा? एक एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं, एब्स्ट्रैक्ट हैं, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चला आएगा। आगे देखते हैं, विदाउट हेल्थ देर इज अ नो हैप्पीनेस। ठीक है ना? अब हेल्थ भी आप क्या सकते हैं, देख सकते, फील कर सकते हैं कैसे आपकी हेल्थ है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाएगा। और हैप्पीनेस जो होगी, ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही आएगा। आगे देखें, ही गेव मी अ बंच ऑफ ग्रैप्स। ठीक है ना? तो बंच क्या है? कलेक्शन बता रहा है, गुच्छा। तो यहाँ पे आपका, सॉरी, हाँ, कलेक्शन बता रहा है, तो बंच आपका क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन होगा। और ग्रैप्स क्या होंगे? कॉमन नाउन में जाएगा। किसी एक ग्रैप्स की बात नहीं लेंगे, किस टाइप का ग्रैप है, ये कॉमन नाउन में आएंगे। आई रिकॉग्नाइज्ड योर वॉइस एट वंस। अब वॉइस की बात हो रही है, तो ये वॉइस यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। सभी लोग के अलग अलग वॉइस की बात हो रही है, इसमें कई किसी अलग अलग टाइप के वॉइस हो सकते हैं, सब चीजें वॉइस के अंदर इंक्लूड हो गए। आगे देखें, नेवर टेल अ लाई। ठीक है ना? अब लाई जो आपका यहाँ पे होगा, वो आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा, झूठ बोलना। ठीक है ना? विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ। अब विजडम मतलब बुद्धिमानी, ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। और स्ट्रेंथ, ये भी आपका क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही आएगा। He sets a high value of his time. ओके, क्या यहाँ पे है? He sets a high value of time. तो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? आपकी किस तरीके का सिद्धांत है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएंगे। टाइम भी क्या है? टाइम को भी आप देख नहीं रहे हैं। ठीक है ना? ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। आगे 21 देखेंगे, ही बिलीव इन हिज इनोसेंस। ठीक है ना? इनोसेंस इसमें आपका नाउन होगा, किस टाइप का नाउन होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का नाउन होगा। ठीक है ना? दिस रूम इज 30 फीट इन लेंथ। ठीक है ना? तो रूम आपका क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन में आएगा। फीट जो है, ये भी कॉमन नाउन में आएगा। और लेंथ, ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। ओके, अगला अगला कौन सा सेंटेंस है? सेंटेंस नंबर 23, आई ऑफन थिंक ऑफ द हैप्पी डेज ऑफ चाइल्डहुड। अब यहाँ पे अगर हम चाइल्डहुड की बात करें, तो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। ठीक है ना? और डेज की बात करें, तो ये भी आपके कॉमन नाउन में आएंगे। डेज, इसमें ऐसे डेज को डिफाइन नहीं किया है ना, डेज में कई सारे डेज आ सकते हैं। ठीक है ना? संडे, मंडे, ट्यूसडे, कुछ भी आ सकता है। लेकिन किसी एक डेट की बात करता है, इतने तारीख को ये वाला, तो वो डे तो प्रॉपर नाउन में। लेकिन डेज की बात हुई, कई सारे डेट उसमें सबको समाहित कर लिया वो, तो ये आपकी कॉमन नाउन में आएंगे। 24 को देखते हैं, ये क्या होगा माउस को। ठीक है, द स्ट्रीट ऑफ सम ऑफ आवर सिटीज आर नोटेड फॉर देयर क्रुकडनेस। ठीक है ना? क्रुकडनेस की बात करें, यहाँ पे यस हो गया, समझ लीजिए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही जाएगा। और आगे मोस्ट ऑफ स्ट्रीट्स क्या होंगे? कॉमन नाउन में, सड़कें जो आपकी गली, स्ट्रीट। एक सिटीज, ये भी कॉमन नाउन में आएंगे। ओके, व्हाट इज योर वर्डिक्ट जेंटलमैन ऑफ द जुरी। ठीक है ना? तो जुरी कलेक्शन मतलब कई सारे वकीलों का जो कलेक्शन होता है, उन्हें हम जुरी को हम कलेक्टिव नाउन करेंगे। ग्रुप फॉर्मेशन का हमको जानकारी मिल रहा है। जेंटलमैन क्या होगा? एक जेंटलमैन कोई भी, कई सारे लोग हो सकते हैं, मेल फीमेल। ठीक है ना? कई सारे मेल हो सकते हैं, तो ये कॉमन नाउन में आएगा। कॉमन हो गया ये चीज। वर्डिक्ट, ये आपका क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पीछे हम लोग जो देख रहे थे, तो वर्डिक्ट उसमें लिखा हुआ था।
आगे देखें, ये हो गया एक्सरसाइज कंप्लीट। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, राइट द कलेक्टिव नाउन्स यूज टू डिस्क्राइब अ नंबर ऑफ। अब देखिए कैटल्स क्या करता है, कैटल्स हमारा क्या होगा, हर्ड का कलेक्शन दिखाता है, ठीक है ना। सोल्जर का कलेक्टिव नाउन क्या होगा, आर्मी, और सेलर का क्रू, ठीक है ना। राइट द क्वालिटी दैट बिलोंग टू बॉयज हु आर। अब लीजी, तो लीजी से क्या बनेगा, लीजीनेस, ठीक है ना, किस टाइप की क्वालिटी है, ठीक है। क्रूअल, इसका क्या होगा, क्रूएलिटी, ओके। ब्रीव, इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा ब्रेवरी। फुलिस, तो फुलिसनेस, ओके। और भी हम लोग कुछ देखते हैं, बैंक, अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 5, ठीक है ना। फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जेक्टिव। अब यहाँ पे ये जो सेंटेंस यहाँ से लेके यहाँ तक दिए हुए हैं, ये सारे हमारे एडजेक्टिव हैं, इनसे हम बनाएंगे अपना क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सारे एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेंगे। अगर हम लॉन्ग की बात करें तो इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, लेंथ। और अगर हम स्ट्रॉन्ग की बात करें तो इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, स्ट्रेंथ। वाइड का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, विड्थ, ठीक है ना। ब्रॉड का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, ब्रेथ, ठीक है ना। हाई का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, हाइट। यंग का यूथ, ओके। ट्रू का ट्रुथ। वाइज का विजडम, ठीक है ना। फ्री का फ्रीडम। पुअर का पुअरनेस और पावर्टी। इसके दो, पुअर जो आपका वर्ड है, इसके दो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन सकते हैं, एक होगा पुअरनेस, एक होगी पावर्टी, ठीक है ना। आगे हम्बल का अगर हम बात करें तो हम्बल में आपका होगा ह्यूमिलिटी, ठीक है ना। शॉर्ट का शॉर्टनेस। गुड का गुडनेस। प्राउड का प्राइड। जस्ट का जस्टिस, ठीक है ना। जस्ट का अगर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे तो जस्टिस होगा, ठीक है ना। आगे डिसेंट का डिसेंसी। प्रूडेंट का प्रूडेंस, ओके। वैकेंट खाली, वैकेंसी, इसकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी। आगे ब्रेव का एब्स्ट्रैक्ट नाउन ब्रेवरी। वेन का वेनिटी। क्रूअल का क्रूएलिटी, ओके। डार्क का डार्कनेस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और क्या है, स्वीट का स्वीटनेस। नॉवेल का नोवेलिटी। सेंट, सॉरी सेन का सैनिटी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बिटर का बिटरनेस। डीप का डेप्थ, ओके। ह्यूमन का ह्यूमैनिटी, ओके। आगे क्विक का क्विकनेस। इग्नोरेंट का इग्नोरेंस। ये इसके क्या होंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। अब आगे हम लोग देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या हमारे, ये जितने वर्ब हैं उनसे हम अपने कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए लाफ का लाफ्टर, ठीक है ना। बिलीफ का बिलीफ। चूज का चॉइस। आगे डिफेंड का डिफेंस। फ्री का फ्रीडम। ओबे का ओबीडियंस, ओके। सर्व का सर्विस। मूव का मूवमेंट। थिंक का थॉट, ओके। सी का साइट। लिव का लाइफ। हेट का हेट्रेड। और क्या है, कंसील छिपाना, मतलब कंसीलमेंट। प्रोटेक्ट का
प्रोटेक्शन, जज का जजमेंट, भाई क्या है, एक्सपेक्ट का दो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा, एक होगा एक्सपेक्टेशन और एक होगा एक्सपेक्टेंसी। तो एक्सपेक्टेशन और एक्सपेक्टेंसी, ये जो वर्ड है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो कि किससे बने हैं, एक्सपेक्ट से। आगे, प्लीज का प्लेजर, सीज का सीजर, एडवाइस का एडवाइस, देखिए ADVI यस ही है यहाँ पे, इसका जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे तो ADVICE होगा। ओके, परसू का परसुएट, ठीक है ना, एक्सेल का एक्सीलेंस, ओके, एक्ट का एक्शन, फ्लैटर का फ्लैटरी, पनिश का पनिशमेंट, रिवील का रिलीफ, नो का नॉलेज, स्टार्व का स्टारवेशन, डिपार्ट का डिपार्चर, डाई का डेथ, कन्वर्ट्स का कन्वर्सेशन, स्टील का स्टील्थ, ऑक्युपाई का क्या होगा, ऑक्यूपेशन या फिर ऑक्यूपेंसी। जो आपका ऑक्युपाई होगा इसके दो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे, एक होगा ऑक्यूपेशन और एक होगा ऑक्यूपेंसी। आगे कहाँ गया, हम लोग कहाँ पे थे, स्टील ऑक्यूपेंस, हाँ, प्रिजर्व का प्रिजर्वेंस, सक्सीड का सक्सेस, डिस्कवरी का, नहीं सॉरी, डिस्कवर का डिस्कवरी होगा। ओके, अब आगे देखते हैं, ये जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है किससे बने हैं, कॉमन नाउन से। अब यहाँ से यहाँ तक जितने आपके कॉमन नाउन हैं, ठीक है ना, इनका एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनेगा उसको हम लोग देखेंगे। अब देखिए, किंग का किंग किंगहुड होगा, इन्फेंट का इन्फेंसी, ओके, इन्फेंट का इन्फेंसी, मदर का मदरहुड, प्रीस्ट का प्रीस्टहुड, ओके, फ्रेंड का फ्रेंडशिप, ओके, मैन का मैनहुड, ओनर का ओनरशिप, एजेंट का एजेंसी, बॉय का बॉयहुड, कैप्टन का दो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, एक होगा कैप्टनशिप और एक होगा कैप्टनसी। थीप का क्या होगा, थेफ्ट होगा, रोग का होगा रोगरी, और ये क्या है, हीरो का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा हीरोइज्म, और ये क्या है, बॉन्ड का एब्स्ट्रैक्ट नाउन बॉन्डेज। आगे, एक सेकेंड, कहाँ पे है, रास्कल का रस्कैलिटी, वुमेन का वुमेनहुड, रीजेंट का क्या होगा, रीजेंसी। अगर रीजेंट की बात करें, राज्य का प्रतिनिधित्व, मतलब प्रतिनिधि जो राज्य को चलाता है उसको हम रीजेंट बोलते हैं, राज्य का प्रतिनिधि। और आगे, बेगर का, बेगर की स्पेलिंग आप याद करिएगा, लास्ट में BEGGAR होता है, ठीक है ना, यहाँ पे करेक्शन में देता है ER लगा के, ये इसको अच्छे से आप लगाते हैं, ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में। आगे, बेगरी, इसका फिर नाउन बेगरी होगा। और क्या है, पिरेट, पिरेट का क्या होगा, पिरेसी, ठीक है ना, पेट्रियट का क्या होगा, पेट्रियटिज्म, ओके, बैंकरप्ट का क्या होगा, बैंकरप्टेंसी, ओके, ऑथर, ऑथर का क्या होगा, ऑथरशिप, क्राउड का, सॉरी कावर्ड का कावर्डिक, ठीक है ना, DICE लास्ट में लगा देना। आगे, पिलग्रिम का पिलग्रिमेज, ग्लूटन का ग्लूटनी, ठीक है ना,
ये सब क्या है हमारे? अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है लास्ट में, इसके जो आंसर्स हैं, जो हम लोग अभी डिस्कस किए हैं, इन सारे के आंसर भी इसके हमने डाल दिए हैं। आप नीचे से ही इसको भी देख सकते हैं, ठीक है ना? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सारी चीजें। अब मैं क्या करूंगा, ऐसे ही रन इन मार्टिन बुक का एक सीरीज हर एक दिन पे 2 दिन पे ट्राई करूंगा मैं डेली लाऊं, लेकिन अगर थोड़ा बिजी रहा तो हर एक दिन पे 2 दिन पे मैं ऐसे वीडियो ग्रामर के लाता रहूंगा, ठीक है ना? जो कि रेन इन मार्टिन बुक से मैंने प्रेफरेंस लिया, और भी अदर बुक हैं उनको भी मैं इंक्लूड करूंगा। ओके, सो थैंक यू। आप सभी लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।